कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति को अलविदा कह दिया है। रायबरेली की जनता के नाम वसीयतनुमा लिखे एक पत्र में सोनिया गांधी ने अपील की है कि जैसे अब तक वे लोग उनके परिवार और उनको सपोर्ट करते आए हैं, भविष्य में भी परिवार का उतना ही ख्याल रखेंगे। उम्मीदों भरी ये अपील सोनिया गांधी ने अब तक बतौर कांग्रेस उम्मीदवार वोट देते आ रहे लोगों से की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवारवाद की राजनीति को लेकर ही बीजेपी कांग्रेस नेतृत्व पर हमलावर रही है। सोनिया गांधी ने उसी परिवार की दुहाई देते हुए रायबरेली के लोगों को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि भविष्य में भी वो परिवार का सपोर्ट करते रहें। सोनिया गांधी के इमोशनल लेटर से एक बात तो साफ है कि वो अपनी विरासत कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए ही छोड़ रही हैं। कांग्रेस की विरासत संभालने की जिम्मेदारी तो सोनिया गांधी पहले ही राहुल गांधी को सौंप चुकी हैं, लेकिन रायबरेली किसके नाम करना चाहती हैं, अभी सस्पेंस बनाकर छोड़ दिया है। जिस तरह सोनिया गांधी ने खास तौर से परिवार को चुनावी राजनीति में प्रोजेक्ट किया है, साफ है कि कांग्रेस अब बीजेपी के परिवारवाद के हमलों से खुद को उबार चुकी है। राहुल गांधी तो देश से बाहर भी भारत में परिवारवाद की राजनीति को हकीकत से जोड़कर पेश कर चुके हैं, लेकिन जब वही राहुल गांधी तेलंगाना जाकर बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव को परिवारवाद की राजनीति के नाम पर घेरते हैं, तो हिपोक्रेसी के अलावा कोई और भाव मन में नहीं आता। लोगों के नाम सोनिया गांधी का इमोशन लेटर। सोनिया गांधी ने अपनी सेहत और बढ़ती उम्र को अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाने की सबसे बड़ी वजह बताई है और कहा है, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। जल्द ही मुलाकात होने के वादे के साथ सोनिया गांधी लिखती हैं, मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। ये नेहनाता बहुत पुराना है और अपने ससुराल से मुझे सौभाग्य में मिला है। सौभाग्य यानी शगुन और परिवार ये ऐसी बातें हैं जो लोगों को बरबस ही जोड़ देती हैं। 2019 के आम चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। तब वो देश से बाहर थीं। आते ही मालूम हुआ कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रियंका गांधी गाड़ी में बिठाकर पति रॉबर्ट वाड्रा को खुद ईडी दफ्तर छोड़ने गईं और फिर कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर कामकाज संभाला। मीडिया के सवाल पर तब प्रियंका गांधी ने बस इतना ही कहा था, मैं परिवार के साथ हूं। काफी था। बाद में सोनिया गांधी को भी वैसे ही प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए छोड़ने गई थीं। सोनिया गांधी परिवार के उसी भाव के साथ बीजेपी या दूसरे राजनीतिक विरोधियों के परिवारवाद की पॉलिटिक्स के नाम पर हमले को काउंटर करने की कोशिश कर रही हैं और आगे भी परिवार के नाम पर ही वोट देने की बात कर रही हैं। परिवारवाद की राजनीति और परिवार के लिए वोट। मेरे स्नेही परिवारजनों, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इसी संबोधन के साथ रायबरेली के लोगों के नाम अपने पत्र की शुरुआत की है। ये देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों की तरह यूं ही ध्यान चला जाता है। सार्वजनिक सभाओं में लोगों से मुखातिब होने पर पहले भाइयों और बहनों और बाद में मित्रों के साथ संबोधन की शुरुआत करने वाले नरेंद्र मोदी को कुछ दिनों से मेरे परिवारजनों बोलकर भाषण शुरू करते देखा गया है और खास बात यह है कि सोनिया गांधी ने अपने पत्र में मोदी सरकार के दौरान बदले हालात का भी खास तौर पर जिक्र किया है। सोनिया गांधी लिख रही हैं, सास और जीवनसाथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी को वहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उसके बाद इंदिरा गांधी को अपना बना लिया। तब से ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। हमारी आस्था मजबूत होती गई। पढ़कर ऐसा लगता है जैसे सोनिया गांधी रायबरेली से 2014 और 2019 में अपनी चुनावी जीत के सफर को काफी मुश्किल महसूस किया है। लिखती हैं, पिछले 2 चुनावों में विषम परिस्थितियों में भी आप चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं कभी ये भूल नहीं सकती। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपकी बदौलत हूँ और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। 2014 में तो कांग्रेस ने रायबरेली के साथ अमेठी लोकसभा सीट भी जीत ली थी, लेकिन 2019 में मामला गड़बड़ हो गया। 5 साल पहले बीजेपी उम्मीदवार को ठिकाने लगा देने के बावजूद अमेठी में राहुल गांधी गच्चा खा गए और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आगे शिकस्त स्वीकार करनी पड़ी। अपनी चिट्ठी के आखिर में बड़ी उम्मीदों के साथ सोनिया गांधी ने लिखा है, मुझे पता है आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। मतलब तो यही हुआ कि सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर दिया है,
बस नाम नहीं बताया है। साफ है कांग्रेस उम्मीदवार गांधी परिवार से ही होगा, कोई बाहरी नहीं। रायबरेली में कौन होगा सोनिया गांधी का उत्तराधिकारी? 2019 में ही सोनिया गांधी ने संकेत दे दिया था कि वो आखिरी लोकसभा चुनाव लड़ रही है।